तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखिए प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो निश्चित रूप से आपके वीडियो में जो हम लोग को प्रयास करेंगे समझने का वो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो आप किताब उठाइए, उसमें समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम आपको पढ़ के बताएंगे क्योंकि लंबी चौड़ी थ्योरी है, लिखने में टाइम जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, हमारी एनसीईआरटी की बुक में 13.1 में एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। एक काला पासा और एक लाल पासा, उनको उछाला गया है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की, यहाँ पर 9 होने का लिखा है लेकिन ये 9 से अधिक है। ठीक है बच्चों, 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। तो एक पार्ट तो ये है, फिर दूसरा पार्ट है उसको आगे आपसे बात करके फिर समझेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी अपनी सिंपल चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी भी सिंपल है, तो बस समझने का आपको प्रयास करना है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझ रहे हैं। और बच्चों एक्सरसाइज हमारी 13.1 है और बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जिसमें 2 पार्ट हैं, ए और बच्चों बी, 2 पार्ट हैं। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। तो इसके ए पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, इन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 पासे हैं। एक पासा सपोज करिए ये है और एक पासा ये है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा ब्लैक पासा है। क्या? ब्लैक पासा। और इसमें 6 नंबर होते हैं। और ये हमारा रेड पासा है, इसमें भी 6 नंबर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है। फिर इन्होंने बच्चों जो ज्ञात करना होता है वो ई घटना होती है। ई घटना, ई इवेंट क्या हमें ज्ञात करना है। देखिए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, ये अपने पास ई घटना है, अधिक होना। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसका भी सैंपल स्पेस ज्ञात करना होगा। चलिए पहले इसका ही सैंपल स्पेस ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इसको। 9 से अधिक होना, तो ई का सैंपल स्पेस मैं समझता हूँ, आप ये सैंपल स्पेस समझ ही रहे हैं। 36 नंबर आएंगे, 36 अवयव आएंगे। और 9 से अधिक होने के लिए अगर हम एक पासे पर 6, मतलब सपोज दैट ब्लैक पासे पर 6 अंक आया होगा और रेड पासे पर 4 आया होगा, ये हो गया होगा 6 4। ठीक है बच्चों। और हो सकता है कि दूसरे वाले, पहले वाले पर 6 आया हो, दूसरे वाले पर 5, ये भी 6 5 11 हो गया। ठीक है। हो सकता है कि 6 6 आ गया हो दोनों में, तो ये भी आपका 9 से अधिक हो गया। ठीक है। और बच्चों हो सकता है पहले वाले पर 5 आ गया हो और दूसरे वाले पर भी 5 आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तब भी ये 9 से अधिक है। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है इस पर 5 आ गया हो, इस पर 6 आ गया हो, मतलब इसका ही उल्टा हो गया। ठीक है। अच्छा, इतना हो सकता है। और भी आप सोच सकते हैं 6 4 10, 6 5 11, 5 6 11, 5 5 11, और तो कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है जिसका योग 9 से अधिक हो जाए, मतलब 12 तक हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सैंपल स्पेस ई का प्राप्त कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ई कितना आ गया है? 5 आ गया है। ठीक है, समझिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा जो हमारे पास यफ है, इसमें 6 देखते हैं, 6 4 6 5 और 6 6 और 5 5, और तो नहीं कहीं।
ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, इसका भी तो उल्टा हो सकता था। ठीक है, इसका उल्टा भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये पासा अलग है, ये पासा अलग है, तो इसको 4 6 भी लिख लीजिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ये 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए यफ क्या है, यफ घटना हमारी क्या है। यफ घटना है बच्चों हमारे पास काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर 5 प्रकट होना। इसके लिए भी हमें सैंपल स्पेस चाहिए बच्चों। तो काला पासा तो हमारा पहला वाला है ना, तो इस पर 5 कर दीजिए, और दूसरे वाले पर हो सकता है 1 आया हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, हो सकता है इस पर 5 आया हो, इस पर 2 आ गया हो सकता है इस पर 5 आया हो, इस पर 3 आ गया हो सकता है इस पर 5 आया हो, और बच्चों इस पर 4 आ सकता है। हो सकता है इस पर 5 आया हो, इस पर बच्चों 4 के बाद में 5 यहाँ पर भी आ गया हो 5, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पर 5 आया हो, यहाँ पर 6 आया हो। और देखिए सोच लेते हैं कि और तो नहीं। अब देखिए बच्चों पासे तो 2 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थितियाँ यही हो सकती हैं। ठीक है, यही स्थितियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करिए, अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए आपको। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि ई और एफ में दोनों में हमें कॉमन करना है। तो देखिए बच्चों क्या कॉमन हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 5 5 तो हो सकता है। ठीक है, 5 5 हो गया। चलिए और देखिए 5 6, 5 6 भी हो जाएगा, क्योंकि वही कॉमन होंगे जिनका योग 9 से अधिक है। तो चूंकि इस सूत्र के अनुसार हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। तो कितना आएगा, ये 2 अवयव हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है। साथ ही बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 36। तो बच्चों इसमें सूत्र में रखना है, तो क्या करें, 2 बटे 36 ऊपर आएगा और 6 बटे 36 नीचे आए। 36 से 36 गया, 2 बटा 6 मतलब 1 बटा 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 बटा 3 आंसर आप चेक कर लेना, मेरी समझ से तो सही है, देख लेना। इस प्रकार से हम लोगों को इस ए पार्ट को कर लिया है, और बी पार्ट भी कुछ इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए सूत्र तो यही अप्लाई होगा, इसको तो लिखा रहने देते हैं। और बच्चों ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटाइए। ये भी नहीं आएगा, ठीक है, इसको भी हटाइए, इसको भी। और देखिए देखते हैं, ये भी नहीं आएगा, तो उसमें तो कुछ और ही है, बी पार्ट करेंगे। तो अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में दिया क्या है। बी पार्ट देखते हैं बच्चों, बी पार्ट में क्या दिया है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की घटना दिया है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना, 8 होना। ठीक है, पहले तो इसका ही सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 8 होना, तो ई का सैंपल स्पेस देखिए, 2 पासे हैं हमारे पास, तो 8 कब कब होगा, देखिए 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों मेरी समझ से 6 एक साथ, और ये 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इनका ही उल्टा कर दीजिए,
3 5 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों 2 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 2 5 3 8 और 3 5 5 3 8, ये भी हो गया, 6 2 हो गया। और देखिए बच्चों और भी हो सकता है, 7 ले नहीं सकते क्योंकि पासे पर संख्या 7 नहीं होती है। और 4 4 भी हो जाएगा, 4 4। और देखिए ऐसा तो कर सकते हैं। और कोई ऐसा नंबर है, 3 6 9 से अधिक लेना नहीं है, 8 ही लेना है। तो मेरी समझ से इतना ही रहने दीजिए, गलत होगा तो देख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए 1 2 3 4 5 5/36 हो गया। अब देखिए पी एफ जो घटना है इसमें दिया है, पी एफ जो घटना है बच्चों हमारे पास ये दी गई है, लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर संख्या 4 से कम है, इसके लिए सैंपल स्पेस निकालते हैं। ठीक है बच्चों, लाल पासे पर संख्या 4 से कम है, तो लाल पासा तो अगला वाला है ना, तो अब क्या करें, लाल पासे पर संख्या 4 से कम है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे सपोज करिए 4 से कम यानी कि 1 1 हो सकता है, लाल पासा ये है, ठीक है। 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, ठीक है। 4 से कम हो गया, लाल पासा ये है, इसको देखिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और बच्चों अगर देखें तो इधर 2 हो गया, इधर यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 3, ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, ये लाल पासा है, लाल पर एक देखिए 3 से कम है, 3 से कम है, 3 से नहीं 4 से कम है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है 3 1 3 2 3 3, ऐसा भी हो सकता है ना। लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। ऐसा भी हो सकता है 4 1 4 2 4 3, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इधर बढ़ जाए संख्या कोई मतलब नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है 5 1 5 2 5 3, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इधर हो सकता है 6 1 6 2 6 3। अब देखिए, अब नहीं हो सकता, तो अब यही सैंपल स्पेस हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो नंबर ऑफ एफ कितना हो गया, 18, ठीक है। तो एफ की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, 18/36। और ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए आपको, चलिए निकालिए, इनमें क्या कॉमन होगा। ठीक है, एक तो 6 2 कॉमन हो गया, ठीक है, 6 2 लिख लीजिए, 6 2, चलिए 6 2 हो गया। 5 3 5 3 है इसमें, हाँ है, 5 3 कॉमन हो गया, ठीक है, ये वाला। अब 3 5 नहीं हो सकता, इधर है ही नहीं, ठीक है। 2 6 2 6 भी इधर नहीं मिलेगा। 4 4 4 4 भी नहीं मिलेगा, तो ये हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये बच्चों 2/36 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर है 36 हैं, और जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन किए हैं वो 2 हैं, तो इसमें रख देते हैं। तो 2/36 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, 18/36, ठीक है, 36 से 36 गया, 2/18 हो गया, इसका मतलब 1/9, 1/9 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं 1/9 है भी या नहीं है। ठीक है, सही है, 1/9 आंसर है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्टों को समझ लिया है। तो निश्चित रूप से आपके भी समझ में आया होगा। और अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग अभी अभी देख लेते हैं, या फिर अगले वीडियो में लें, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी रहती है। क्योंकि अभी हमारे पास 4 बजे से बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो अब 3:45 हुआ है। तो जब तक हम लोग इसको सवाल को लिखेंगे, समझेंगे, करेंगे, तब तक टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों केवल 2 ही पार्ट समझिए आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।